नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 और 15 अक्टूबर को आपका झारखंड सचिवालय का एग्जामिनेशन होने जा रहा है। और जेएसएससी में अगर देखा जाए, जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में तो दो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, पेपर 2 और पेपर 3, क्योंकि इसी के आधार पे आपका मेरिट बनना है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई पेपर 2 में खोरठा भाषा को रखे हैं तो आज की इस क्लास में, जो मेगा टेस्ट का पहला क्लास है, आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू को करने वाले हैं। और आज जो हम लोग 100 एमसीक्यू करने वाले हैं वो सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो वर्ण विचार है, और स्पेशली वर्ण विचार से टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को जरूर फैलाएं। देखिए, मेगा टेस्ट का शुरुआत हो चुका है और ये आज पहला टेस्ट है जिसमें टोटल आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे और हर एक तरह का, हर एक लेवल का एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और जेएसएससी सीजीएल में अगर एक सीट पक्का करना है तो आपको मैं बता दूं, पेपर 2 में अगर आपने खोटा को रखा है तो 95 प्लस स्कोर करना होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन का चांसेस जो है वो पक्का होगा। इसलिए आज के इस टेस्ट के जरिए और आज के बाद से जितने भी मेगा टेस्ट आपके लिए लाए जाएंगे, उसका बस एक ही मकसद है कि खोटा में आपको 95 प्लस क्वेश्चन को सही कराना। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी का आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के क्लासेस हम आपके लिए डेली लेकर आते रहते हैं। किसी भी तरह के क्वेरीज के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोटाक विशिष्ट साड़ा कौनटा हकै। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और क्वेश्चन पूछा है खोटाक विशिष्ट साड़ा कौनटा हकै। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। क्लियर? आप अपने मन में आंसर को करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि 100 में से कितने क्वेश्चंस को आप खुद से कर पा रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसी तरह से हर एक टॉपिक से 80 से 100 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। और जब सारे क्लास को आप अटेंड करेंगे, सारे टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे, तो लास्ट में आप जब ओवरऑल सेट लगाएंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि 95 प्लस स्कोर करना आसान है। ठीक है, तो पहला का आंसर ए सही होगा। सेकंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है वर्षा गर्मी के खोरठाक सही उखराव छाटा। वर्षा गर्मी के खोरठाक सही उखराव छाटा। अब इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शंस में अगर आप देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो बैरसा गर्मी, बरख गर्मी, ये भी सही होगा, और बरखा गर्मी ये भी सही होगा। इट मींस ए और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, राजपाट के उसरान या उखरान कैसन हुआ है। राजपाट के उसरान या उखरान कैसन हुआ है। फटाक से आप देखिए, मन ही मन आंसर करने का कोशिश कीजिए। चारों ऑप्शन में कौन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे राइज पाइट, तो ये आंसर सही है, राजपाट का राइज पाइट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रात दिन के उसरान उखरान कैसन हुआ है। अब देखिए, रात दिन ये हिंदी शब्द है, इसको खोटा में अगर देखा जाए तो खोटा में ये किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो राइत दिन होगा, क्योंकि रात को खोटा में क्या लिखा जाता है, राइत, ई लिखा, ई जोड़ दिया जाता है। ठीक है, राइत दिन। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि नारायण, यहां पे जो शब्द दिया हुआ है
नारायण शब्द एक खोटक सही उत्तर छाटा। अब देखिए नारायण ये हिंदी शब्द है, इसमें अगर खोठा में अगर देखा जाए तो खोठा में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो मैं आप सबको बता दूं इस ना का प्रयोग खोठा में नहीं होता है। क्लियर? तो आप आंसर समझ गए होंगे, नारायण क्या होगा, नारायण। आ के बदले क्या लग जाता है, ई लग जाता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बेईमान शब्द के उसरान उखरान कैसन हुआ है। अब किसका पूछा है, तो बेईमान है ना। तो बेईमान शब्द के उसरान उखरान कैसन हवा है, यहां पे ई होगा, है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। तो इसका आंसर अब आप लोग को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा, खोठा में इसको बेईमान भी कहा जाता है और इस तरह से बेईमान भी कहा जाता है, बेईमान और बेईमान दोनों कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो ए और बी दुइयो सही हो जाएगा, ए और बी दुइयो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्याकरण ये जो शब्द है, तो व्याकरण शब्द के उसरान उखरान कैसन हुआ है। अब आपको बताना है कि व्याकरण को खोठा में किस तरह से लिखा जाता है। तो आप व्याकरण के ही टॉपिक को कर रहे हैं और व्याकरण को आप सभी को पता है कि खोठा में कैसे लिखा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी व्याकरण या अंतर से या लगा करके व्याकरण। क्लियर? ये आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि हिंदी शब्द बूढ़ा के उसरान उखरान की रकम हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है कि इसका बूढ़ा शब्द का उसरान उखरान, हिंदी शब्द है ये बूढ़ा, इसको अगर खोठा में देखा जाए तो खोठा में इसको किस हिसाब से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि कोड़ा शब्द के उखरान की रकम हुआ है। यहाँ उखरान भी हो सकता है, उसरान भी हो सकता है। तो अब आपको किस शब्द का पूछा है, तो कोड़ा शब्द का पूछा है। अब कोड़ा शब्द का उखरान आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कोड़ा ही होगा, कोड़ा ही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि टोटल आज हम लोग 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं और 100 का 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको बताना है कि टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन को आप जान रहे थे और कितने क्वेश्चन का अपने सही जवाब दिया है अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्याला शब्द एक यहाँ पे होगा, ठीक है। प्याला शब्द एक उखरान कैसन हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है प्याला शब्द, इसका उखरान आपको बताना है खोठा में किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको या तो पियाला लिखिए या अंतर से या लगा करके पियाला लिखिए। तो ये ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, 100 क्वेश्चन को करना है आज हम लोगों को। आगे कह रहा है कि स्याही शब्द एक उखरान कैसन हुआ है। किस शब्द का पूछ रहा है, तो स्याही, इंक जिसको आप कहते हैं ना, तो इंक शब्द का पूछ रहा है कि इसका उखरान कैसे होता है। तो आसान है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो देखा होगा कि देखिए ये भी सही है स्याही अंतर से या लगा करके, और ये भी सही है स्याही। इसलिए ऑप्शन डी को अगर आप देखेंगे तो ए और सी दुइयो सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन डी नहीं रहता और ऑप्शन सी भी नहीं रहता तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, शाम सुबह के खोठक बर्तनी में की रकम लिखल जा है। अब आपको बताना है कि खोठा में शाम और सुबह, शाम का मतलब है और सुबह, ये दोनों को किस प्रकार से लिखा जाता है। सांझ बिहान, सांझ सवेरे, शाम सवेरे या शाम भोर। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप सभी जानते होंगे कि शाम सुबह को सांझ बिहान लिखा जाता है खोठा में, सांझ बिहान इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हाथ शब्द के खोठा में की रकम लिखल जा है। ये जो हैंड होता है हाथ, इसको खोठा में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ना लगा दिया जाता है, हाथ हो जाता है। हाथ को कैसे लिखा जाता है, हाथ लिखा जाता है।
तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का सही होगा। देखिए हर एक छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो दो चीजों से बचना है। एक, एग्जाम के प्रेशर से आपको बचना है और उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। दूसरी बात है कि इनकरेक्ट को करने से बचना है, ठीक है, गलतियां करने से बचना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है तो अगर एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वो 3 नंबर कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसके अलावा एक और नंबर काट लिया जाएगा। तो सोचिए कितना लॉस है। सो इसलिए दो चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये चीज आपको सीखना होगा, कैसे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आंसर को कर पाएंगे ये आपको अभी करना होगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है। 14 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो 5 शब्दिक खोटा बर्तनी छाटा। अब 5 शब्दिक एक खोटा बर्तनी, 5 को किस हिसाब से लिखा जाता है खोटा में, अब आपको ये बताना है। तो 5 को 5 ही लिखा जाता है, जो आपको यहां दिख रहा है वही आपको आंसर में भी दिखेगा, वही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सी। आगे 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नाच शब्दिक खोटा बर्तनी छाटा। ऑप्शन ए यहीं पे है, देख लीजिएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन आपके पास है। पूछा है कि नाच शब्द का खोटा बर्तनी आपको पूछ रहा है, तो नाच होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, तो आप ऑप्शन ए भी आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों शब्द एक ही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है, वो टाइपिंग में गलती है, क्वेश्चन ठीक है। आगे कर्म शब्द खोटा बर्तनी छाटा। अब कर्म शब्द का खोटा बर्तनी छाटने को कह रहा है। कर्म, तो कर्म को खोटा में किस हिसाब से लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, तो करम, पूरा का, पूरा रा और पूरा मा, करम, करम, ऐसे करके लिखा जाता है कर्म को। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 17, पर्दा शब्द खोटा बर्तनी छाटा। अब यहाँ पे पूछा है पर्दा, यहाँ पे भी आधा रा लगा हुआ है, तो आंसर आपको बताना है कि क्या सही होगा। तो आधा रा जो है पूरा में बदल जाएगा परदम्यदा, पर्दा, क्लियर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा 17 के बाद सीधा 19 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे नहीं है। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपके पास, वो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, और ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर करने का प्रयास कीजिए। गर्दन शब्द खोटा के बर्तनी की रकम हवे है। अब गर्दन शब्द का खोटा बर्तनी पूछा है, तो आप आंसर कीजिए इसका, इसका भी जो आंसर होगा वो ए सही होगा, गर्दन, गर्दन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, जर्दा शब्द खोठाक उसरान की हवा है। तो जर्दा शब्द खोठाक उसरान की हवा है, इसका आंसर में जो आंसर सही होगा वो होगा जरा दमे आकार, जर्दा, जर्दा, ए ऑप्शन सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, गर्दा शब्द खोठाक उसरान की हवा है। अब गर्दा पूछ रहा है, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो ग र और द में आकार, गर्दा, ऑप्शन ए इसका भी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, पूछ रहा है कि हिंदी कर्तव्य, हिंदी में जो शब्द है कर्तव्य, शब्द के उसरान उखरान कैसन हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका खोटा में किस प्रकार से यूज होता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो लिखा जाता है कर्तव्य, कर्तव्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि हिंदी शब्द जो सोच है उसका उसरान उखरान कैसन हुआ है, मतलब खोटा में उसका उसरान उखरान किस प्रकार से होता है। तो सोच पूछा है, तो सोच जो है वो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखा जाता है सोच, किस तरह से लिखा जाता है, सोच, आधा ना जो है वो ऐड कर दिया जाता है, जुट जुट जाता है इसमें। और अब आगे 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सख्त शब्द से बनल सकत, है ना, सख्त शब्द से जो खोटा में सकत बनता है, शब्द कौन साड़ा परिवर्तन भेल है। अब यह शब्द सख्त से जो सकत बना है, अब बताना है
शब्द कौन साड़ा परिवर्तन भेल है। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके पास है और 4 ऑप्शन में से आपका अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, अल्प प्राणीकरण, सख्त को अल्प प्राणीकरण के जरिए सकत में बदला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्प प्राणीकरण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 और 25 क्या कर रहा है, आर शब्द के की रकम खोठाई लिखल जा है। यार, यार मतलब दोस्त होता है ना, तो यार शब्द के की रकम खोठाई लिखल जाए, खोठा में इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो यार जो होता है दोस्तों वो ई आर लिखा जाता है, ई आर, ई आर। ऑप्शन डी में जो आपको दिख रहा है ई आर, वही आंसर सही होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, त्रिशूल के खोठा में सही बर्तनी की है। अब त्रिशूल का सही बर्तनी पूछा है, तो इसका आंसर आपको करना है, त्रिशूल का जो सही बर्तनी होगा ना, वो आपका होगा ऑप्शन सी, त्रिशूल। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यही सही तरीका है खोठा को, खोठा में त्रिशूल को लिखने का। आगे क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, इसको एक बार पढ़िए आराम से। कह रहा है कि यात्रा कर सही बर्तनी छाटा। यात्रा जो एक हिंदी शब्द है, इसका सही बर्तनी या इसमें से छाटने को कहा जा रहा है आपसे। तो यात्रा को खोठा में जात्रा बोला जाता है या लिखा जाता है, जात्रा, जा में आकार, ता में सॉरी जा में आकार, ता और रा में आकार, जात्रा। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा है कि संस्कृत के साग से साग बनेकटा कौन ध्वनि परिवर्तन के पटतैर हकै। अब आपको 4 ऑप्शंस में सही ऑप्शंस का चुनाव करना है। सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। संस्कृत के साग से साग बनेकटा कौन ध्वनि परिवर्तन के पटतैर हकै। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा घोषीकरण। क्या होगा, घोषीकरण। अगर आपने वर्ण विचार चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा, आसान क्वेश्चन है। बशर्ते ये देखना होगा कि आपने कितने अच्छे ढंग से थ्योरी के क्लास को किया है। अगर आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल पे आपको थ्योरी का भी क्लासेस मिल जाएंगे, है ना, आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 में पूछ रहा है, करब के करबा बने कैसन साड़ा परिवर्तन के पढ़ते लागे, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घकरण। क्या, दीर्घकरण। दीर्घकरण के जगह करब से क्या बना है, करबा बना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि खैबे से खैबे, सॉरी खैबे से खैबे शब्दे कैसन साड़ा परिवर्तन के पटतैर लागे। यहाँ पे देखिए खैबे से खैबे, यहाँ पे भा है, बा किसमें बदल गया, भा में। तो यह जो शब्द है वो कैसन साड़ा परिवर्तन के पटतैर लागे, किस प्रकार का परिवर्तन इसमें हुआ है, घोषीकरण हुआ है, अल्प प्राणीकरण हुआ है, या अघोषीकरण हुआ है, या महाप्राणीकरण हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखा जाता है कि इसमें अगर इस शब्द को आप देखेंगे तो महाप्राणीकरण हुआ है। खैबे से खैबे में बदलना क्या हुआ है, महाप्राणीकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है इसको भी समझते हैं। कह रहा है कि डंडा से डंटा, यहाँ पे देखिए दोनों में डा यूज किया है, लेकिन यहाँ पे एक डा के जगह पे टा आ गया है। तो डंडा से डंटा बनल शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। तो जब डंडा से डंटा बन रहा है तो किस तरह का परिवर्तन इसमें हुआ है, अल्प प्राणीकरण हुआ है, महाप्राणीकरण, घोषीकरण या अघोषीकरण। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अघोषीकरण हुआ है। क्या हुआ है, अघोषीकरण हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो 31 नंबर का क्वेश्चन है वो ऑप्शन डी सही होगा उसका। आगे 32वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भक्त से बनल भगत, है ना, भक्त से बनल भगत शब्द कैसन ध्वनि परिवर्तन भेल है। अब इसका जो आंसर होगा वो आंसर सही हो जाएगा घोषीकरण, क्योंकि भक्त से भगत किस कैसे बना है, तो घोषीकरण से बना है। आगे क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा है कि संस्कृत शब्द पाषाण के की रकम उसरान हवा है। अब संस्कृत शब्द जो पाषाण होता है ना,
पाषाण का मतलब आप सभी जानते हैं पत्थरों के युग। तो पाषाण के की रकम उसरान हवो है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन उसके लिए आपको दिया हुआ है। तो पाषाण में यहाँ पे ये वाला जो सा है उसको हटा करके इस सा का प्रयोग किया जाता है और ये वाले ना के जगह पे नल वाला ना यूज हो जाता है। तो पाषाण ऑप्शन ए में जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है वो सही होगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि पहाड़ शब्द के खोरठाएं उसरान कैसन हुआ है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन सा शब्द का पूछ रहा है, पहाड़ शब्द का पूछ रहा है। अब पहाड़ को अगर देखा जाए तो खोरठा में पहाड़ लिखा जाता है, र लिखा जाता है, डा के जगह पे क्या आ जाता है, र आ जाता है, पहाड़। 35 नंबर क्वेश्चन को अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि दाइल शब्द एक मांझे आयल सुर शब्द के की कहल जाए। तो दाइल के मध्य में आया हुआ सुर शब्द है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि क्या सही है ना। तो इसको कहा जाता है मध्य स्वरागम। क्या कहा जाता है, मध्य स्वरागम कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि दाइल शब्दिक मांझो मांझे आयल सुर शब्द के की कहल जाए, मतलब दाल शब्द के बीच में आया हुआ जो सुर शब्द है उसको क्या कहा जाता है, तो मध्य स्वरागम कहा जाता है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है कि चाइल शब्द मांझे आयल सुर शब्द के की कहल जाए। अब यहाँ पे पूछ रहा है चाइल, है ना, इसके बीच में आया हुआ जो सुर शब्द है उसको क्या कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिया गया है, इसको भी मध्य स्वरागम कहा जाता है, मध्य स्वरागम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए सही होगा। आगे 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब 37 में क्या कह रहा है कि दाइल शब्दिक मांझे आयल सूर शब्द के की कहल जाए। अच्छा, रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, इससे पहले क्या था, चाइल, है ना। अच्छा, चाइल था और अब क्या पूछ रहा है, दाइल। तो दाइल शब्द मांझे आयल सुर शब्द के की कहल जाए, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, तो मध्य स्वरागम कहा जाएगा। शायद इस ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया, क्लियर। आगे 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, चूड़ामणि शब्द के की रकम लिखल जाए। तो चूड़ामणि शब्द को अगर देखा जाए तो कुछ ये सी के प्रकार में लिखा जाता है, चुरामैन, है ना। चुरामनी को कैसा लिखा जाता है, तो चुरामैन लिखा जाता है खोठा में। तो इसलिए ऑप्शन सी में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर देखते हैं तो 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खोठा भाषा केर लिपि करे नाम की हके। तो खोठा भाषा का लिपि का नाम क्या है, ओलचिकी, वरांगचीती, देवनागरी या खरोष्टी। तो आप सभी पढ़े होंगे खोठा भाषा के बारे में, बताइए खोठा भाषा कर लिपि कर नाम की है। अब इसका आंसर हम आप लोग को नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, खरोष्टी होगा, देवनागरी होगा, वरांगचीती होगा या फिर ओलचिकी होगा। 39 का आप आंसर कीजिए, कमेंट में हमको बताइए क्या आंसर सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, 40 क्या कर रहा है, मंदिर के की लिखल जाए। अब देखिए मंदिर जो हिंदी में ये शब्द है ना, मंदिर जहां पे पूजा किया जाता है उसको अगर खोठा में देखा जाए तो कुछ अलग ढंग से लिखा जाता है, और ये जो रा के जगह पे ला परिवर्तित हो जाता है, मंदिर हो जाता है। क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 41 को देखते हैं, और 41 में क्या कह रहा है कि दक्षिण के की रकम लिखल जाए। तो दक्षिण को भी खोरठा में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अलग ढंग से लिखा जाता है, संजोगी छा जो है वो खा में बदलता है, दक्षिण में ऐसे लिखा जाता है, दक्षिण। दक्षिण को कैसा लिखा जाता है, दक्षिण लिखा जाता है, ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको। आगे 42 नंबर को देखें तो 42 नंबर में क्या रहा है कि प्यार कर खोरठा उसरान की रकम हुआ है। तो प्यार, लव जिसको आप कहते हैं, इसका खोरठा में किस प्रकार से उसरान होता है, प्यार, प्यार, पियार या ए और सी दुइयो। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी, प्यार का खोठा रूप क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्यार, ये सही होगा, और पियार ये भी सही होगा।
इसलिए ए और सी क्या होगा, दोनों सही होगा, ए और सी दोनों सही होगा। क्लियर 42 नंबर क्वेश्चन का। और अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, मतलब 43वें नंबर क्वेश्चन। 43वें नंबर में कह रहा है कि वर्ष कर खोठा उसरान की रकम हुआ है। अब वर्ष, वर्ष का मतलब यहाँ पे ईयर जिसको आप कहते हैं, उसको खोठा में किस तरह से लिखा जाता है, तो खोठा में वर्ष को बच्छर भी लिखा जाता है, बरिस भी लिखा जाता है, बरस भी लिखा है, मतलब ये सभी सही है ना, ये सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि वर्ष को खोठा में बच्छर भी लिखा जाता है, बरिस भी लिखा जाता है और बरस भी लिखा जाता है। आगे 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मधु कर खोठा उसरान की रकम हुआ है। मधु इट मीन्स हनी जिसको आप कहते हो, इसको खोठा में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसको कहा जाता है मौध, मौध। ये ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, और 45 में कह रहा है कि खोठाएं ज्ञा संयोजी साड़ा की रुपए लिखल जाए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि खोठाएं ज्ञा संयोजी साड़ा की रुपए लिखल जाए। खोठा में ज्ञा को किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ज्ञा को कुछ ये ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है ना ज्ञा, है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी में तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन खोठा में ये सही है, ऑप्शन ए सही है। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्या कर रहा है कि खोठाएं, यहाँ पे या ये होगा, ठीक है, खोठाई भाषा में री साड़ा की रुपए लिखल जा है ना। ये देख रहे हो, ये आप खोठा मतलब ये हिंदी का री है, ठीक है। जैसे ऋषि मुनि अग्रवाल में लिखते हैं ना, आप इस री का प्रयोग करते हैं, तो खोठा में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो खोठा में री को इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर, री छोटी ई की मात्रा के साथ रा का प्रयोग होता है, री। आगे 47 नंबर में क्या करा है, आ में आकार अमिया आया के उसरान कहां से हुआ है। अब बताइए ये दो शब्द जो आपने पढ़ा, तो पढ़ने के क्रम में मुंह का कौन सा हिस्सा से यह शब्द निकला है, कंठ से, तालु से, ओष्ठ से या दंत से। तो वही पढ़ने के बाद आप पढ़िए या, तो ये कहां से निकल रहा है, तो ये निकल रहा है कंठ से, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, अ स्वर के उच्चारण कहां से हुआ है। तो अभी आपने देखा कि अ का जो उच्चारण है वो कहां से होता है, तो कंठ से होता है, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए कह रहा है कि ह साड़ा कहां से उच्चारण हुआ है। अब ह शब्द जो है वो मुंह के किस हिस्से से इसका उच्चारण होता है, तो कंठ से, होष्ठ से, तालु से या फिर मृदा से। तो इसका जो सही आंसर होगा ये भी कंठ से होता है। कहां से होता है, कंठ से होता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आ अमिया या के उच्चारण कौन उच्चारण अंग ले हवा है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अब जानते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, विसाग्र साड़ा के खोठा में उच्चारण कर सही मेल छाटा। अब इसका सही रूप क्या होगा, सही मेल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन सी जो है ना, नाय हवा है ना, नाय हवा है, ये सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर में क्वेश्चन रखा रहा है छोटी ई और बड़ी ई साड़ा के उच्चारण कौन अंग से हुआ, तो ई और ई इसका उच्चारण कहां से होता है, तो इसका उच्चारण तालु से होता है। कहां से होता है, तालु से होता है, इसलिए ऑप्शन ए में तालु दिया हुआ है वो सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में च छ ज झ इया है ना, तो जो चा वर्ग के पांचों अक्षर है च छ ज झ इया के उच्चारण कौन उच्चारण अंग से हुआ है। बताइए ये सारे पांचों शब्द का उच्चारण कहां से होता है, मुंह के किस हिस्से से होता है, तो आपको आंसर बताना है। और इसका जो आंसर होगा वो तालु सही होगा, क्योंकि चा छ जा झा आप पढ़ेंगे तो तालु से इसका उच्चारण होता है, इसलिए तालु इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एकर में कौन साड़ा के खोरठाई प्रयोग हुआ है। तो एकर में कौन साड़ा के खोरठाई प्रयोग हुआ है, इसमें से बताना है कि खोरठा में यूज होता है ना। अब आपको देखना है कि इसमें से कौन कौन सा है जिसका यूज खोरठा में होता है। त, थ,
ना ला सा दा धा, भाई सब का यूज होता है खोटा में। बताइए इसमें से कोई ऐसा अक्षर है जिसका यूज नहीं होता है? सब होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ऊ ऊ साड़ा कौन उसराम अंग से उसरो है। अब बताइए इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है, छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऊ। तो ऊ का उच्चारण जो होता है वो ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से। आप एक बार इसको बोल करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, हेठे लिखल कौन विकल्प टा खोटा में प्रयोग नाई करल जाए। अब नीचे लिखा गया जितने भी ये सब शब्द आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसका प्रयोग खोटा में नहीं किया जाता है? तो इजी है, तालब शाह, ये ना का प्रयोग है ना, इस तरह का ये सा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तीनों अक्षर, तीनों शब्द, तीनों जो अक्षर है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एकर में कौन साड़ा अंतस्थ नाय हकै। एकर में कौन साड़ा अंतस्थ नाय हकै। अब ये आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ब है ना सही जवाब होगा। बा जो है वो सही जवाब होगा। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है परीक्षा, जिसको इंग्लिश में एग्जाम कहा जाता है, परीक्षा शब्द एक सही बर्तनी छाटा। अब खोटा में परीक्षा को थोड़ा अटपटांग टाइप से लिखा जाता है, अलग ढंग से लिखा जाता है ना। तो परीक्षा को इस हिसाब से लिखा भी जाता है ना, परीक्षा भी लिखा जाता है और परीक्षा भी लिखा जाता है। इसलिए सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सारा आंसर सही है इसलिए। आगे 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है का खा गा घा के उच्चारण कहां से भेल है। मतलब का वर्ग में जो का खा गा घा आता है, इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से, तालु से, होष्ठ से या दंत से। तो इजी है, ये सबका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। क ख ग घ, अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, ऋषि कैर खोठा उच्चारण की रकम हुआ है। अब आपको बताना है कि ऋषि को खोठा में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऋषि रिध, ऋषि, देखिए आपके पास चार ऑप्शन है और चारों में से कौन सही होगा? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ऋषि रिध। ऋषि को खोटा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन ए में जैसा आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, और 61 में कह रहा है कि वर्ष कैर खोटा उच्चारण की रकम हुआ है। तो वर्ष है ना, इससे पहले भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन को शायद किया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसमें बहुत ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे। आगे 62 नंबर क्वेश्चन, और 62 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि चिड़िया कैर खोठा उच्चारण की रकम हुआ है। चिड़िया है ना, चिड़िया ये हिंदी में है। अब इसको खोटा में देखना है, चिड़िया को खोटा में कुछ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चरई। क्या होगा? चरई। चिड़िया को खोटा में क्या कहा जाता है? चरई कहा जाता है। तो चरई कुछ इस प्रकार से लिखाता है, जो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि स्वर्ण रेखा करे खोटा उच्चारण की रकम हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम है। अब आपको बताना है कि इसका खोटा में उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सवर्णखा, सवर्णखा, ये ऑप्शन ए सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वजह क्या खोटा उच्चारण की रकम हुआ है। अब यहाँ पे जो शब्द पूछा है वो वजह पूछा है। तो वजह को हम लोग सी ऑप्शन में जो ओजा दिख रहा है इस प्रकार से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, और 65 में क्या कर रहा है कि वकील, लॉयर जिसको आप कहते हैं, तो वकील कर खोठा उच्चारण की रकम हुआ है। तो वकील को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो वकील को जो ऑप्शन ए में ओ दिख रहा है ना, वो किला वकील, तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 66, और 66 में क्या कर रहा है कि वजन कर खोटा उच्चारण की रकम हुआ है। वजन, अब यहाँ पे पूछा है किसके बारे में? वजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह जो है वो ओ में चला जाता है, वजन। आगे 67 नंबर, 67 नंबर, खोठाई संयोजी साड़ा है ना, ये छंजोगी छा के की रकम लिखल जा है। तो खोठाई में ये जो शब्द है
है ना, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसको खा में भी लिखा जाता है और कुछ इसी प्रकार भी लिखा जाता है और का खा भी इस तरह से भी लिखा जाता है। ये तीनों शब्द इसके लिए यूज होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, और 68 में क्या कह रहा है कि ऋण केर खोठा उसरान की रकम हुआ है। अब आपको बताना है कि इसको लिख के दिखाना है। तो शायद इससे पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट 69 नंबर क्वेश्चन। और 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औरत शब्द एक सही बर्तनी छाटा। तो औरत शब्द का सही बर्तनी क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा औरत। क्या होगा? औरत, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प छाटा। सही विकल्प क्या है ना, इसमें से पुरुष, पुरुष मतलब ये पुरुष लिखा हुआ है। अब आपको दिखाना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो ये वाला सही है, क्योंकि मैंने इससे पहले बता रखा है कि ये दोनों सा का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए सब नहीं होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन, और 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सही विकल्प छाटा। मूर्ख, मुरुख, मूर्स या मुरुख, किस प्रकार से मूर्ख को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो मुरुख। खोठा में मूर्ख को कैसा लिखा जाता है? मुरुख लिखा जाता है। सही विकल्प छाटा, अब यहाँ पे इसमें भी आपको सही विकल्प छाटना है। भैया, है ना, जो भैया होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ऑप्शन सी में ई लगा करके, भा ई और आ में आकार, भैया, ऐसे करके लिखा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 73, और क्वेश्चन नंबर 73 में भी आपको सही विकल्प छाटने को बोल रहा है। इसका जो आंसर होगा पुरखा, पुरखा, मतलब पूर्वज जो होते हैं ना उसको किस प्रकार से लिखा जाता है? तो पुरखा, ये सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें भी सही विकल्प छाटने को कह रहा है ना, पैसा, है ना, जिसको आप इंग्लिश में पैसा इस प्रकार से लिखते हैं ना, इसी को पूछ रहा है कि सही विकल्प मतलब सही तरीका क्या है लिखने का पैसा को। तो 74 नंबर का आसान है, प छोटी ई और सा में आकार, पैसा, इस तरह से लिखा जाता है। आगे 75 नंबर क्वेश्चन, बस 25 क्वेश्चन और रह गए हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सही विकल्प छाटा। इसमें भी सही विकल्प छाटने को कह रहा है आपका, है ना। तो सही विकल्प छाटा विज्ञान, जिसको विज्ञान आप लिखते हो ना, है ना, हिंदी में, सॉरी देखिए विज्ञान ऐसे। तो यहाँ पे विज्ञान को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विज्ञान। क्या होगा? विज्ञान। तो अभी तक आपने टोटल 75 क्वेश्चन को कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये 75 क्वेश्चन का आंसर आपने किया होगा। और 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 25 क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं 100 क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जा रहा है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं विथ आंसर, है ना। आंसर जो है वो आपको उसी में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। इसलिए आंसर के साथ आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो 100 क्वेश्चन करा रहे हैं वर्ण विचार से, मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा और किसी कहीं से क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत है। इसलिए आज जो 100 क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, और हर एक क्वेश्चन को एकदम सही से समझिए, पढ़िए, उसके बाद ही आंसर कीजिए, ताकि आप एग्जाम में जाते जाते आपका हैबिट बन जाए सही आंसर करने का, और फिर आप किसी तरह का गलती ना करें, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना भी है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए 76 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 76 में भी कह रहा है सही विकल्प छाटा। अब आपको बताना है पौआ, पावा, पौआ या ए और बी दुइयो, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पौआ होगा, ये आंसर सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर में आपको सही विकल्प छाट करके बताना है क्या होगा, है ना। चौड़ा का, ब्रेड मतलब चौड़ा, जो ब्रेड होता है ना उसका चौड़ा मतलब चौड़ाई का छाटना है आपको कि क्या सही आंसर है इसमें। तो चौड़ा, ये ऑप्शन ए सही होगा, चौड़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 78, 78 में कह रहा है कि गाढ़ा हिंदी शब्द खोठा की रकम उसरान हवय।
तो गाढ़ा जो है वो हिंदी शब्द है। अब इसको खोठा में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है या फिर पढ़ा जाता है। तो 78 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गारहा। क्या हो जाएगा? गारहा। आगे 79 नंबर में कह रहा है आंगन हिंदी शब्द के उच्चारण की रकम हुआ है। आंगन, घर में जो आंगन होता है ना, उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। और उसका सही जवाब जो होगा वो होगा आंगना। ये भी सही होगा, अंगना सही होगा, आंगना ये भी सही होगा, मतलब ओवरऑल तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अकीन कैर खोठा उच्चारण की रकम हुआ है। तो अकीन ये जो शब्द है यकीन, इसको खोठा में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एकीन, है ना। अंत से या के जगह पे एक ये जो है वो लग जाएगा और एकीन सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि खोठाएं संस्कृति शब्द बर्तनी की रकम हुआ है। संस्कृति, यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है संस्कृति, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो संस्कृति होगा। क्या होगा? संस्कृति होगा। और कुछ इस प्रकार से संस्कृति को लिखा जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर से या रा ला वा में आकार नहीं होगा। अंतर से या रा ला वा कैसन साड़ा हकै। अब आपको बताना है कि ये चार जो है वो किस तरह के ध्वनि है। ये अंतर से या रा ला वा, घोष, अल्पप्राण, अघोष या ए और बी दुइयो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये घोष भी है और अल्पप्राण भी है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दुइयो सही होगा। मतलब जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है वो सही होगा। 83 नंबर। 83 नंबर में कह रहा है कि यदि शब्द के की रकम लिखल जा है। यदि मतलब या तो होता है ना, इसको खोठा में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप जानते हैं या तो जदि लिखा जाता है या फिर जोदी लिखा जाता है। यदि को या तो जदि या फिर जोदी लिखा जाता है। 84 नंबर। 84 नंबर में कह रहा है कि योगेंद्र की रकम खोठाएं लिखल जा है। अब बताइए खोठा में योगेंद्र को लिख के आपको दिखाना है कि किस तरह से योगेंद्र खोठा में लिखा जाता है। तो योगेंद्र को या तो जोगिंदर लिखा जाता है या जोगेंद्र लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी में जो दो दिया हुआ है ये दोनों सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन। खोठाएं कई गो सूर बरन पावल जा है। अब खोठा में आपको पूछ रहा है कि कई गो सूर बरन पाया जाता है, कितने सूर बरन पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 8, ऑप्शन सी 8 सूर बरन पाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन। खोठाई ध्वनि के की कहल जा है। तो खोठाई ध्वनि के की कहल जाए, आवाज, शब्द, साड़ा या स्वर कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि ध्वनि को खोठा में क्या कहा जाता है, तो साड़ा कहा जाता है। साड़ा का मतलब क्या होता है? ध्वनि। ध्यान रखेंगे, खोठा में ध्वनि को क्या कहा जाता है? साड़ा कहा जाता है। साड़ा मतलब ध्वनि होता है, ठीक है। आगे 87 नंबर। खोठाएं औ की रकम लिखल जाए, है ना। अब खोठा में ये जो औ है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी बहुत इजी है। आ और उ की उ, है ना। तो औ इस तरह से लिखा जाता है जो ऑप्शन बी में है। और 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोठाएं एक की रकम लिखल जाए। ये किस तरह से लिखा जाता है, तो ए जो है वो आई के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है आई। 88 का ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। खोठाएं ई के प्रयोग कौन रूपे करल जाए। अब ई का प्रयोग खोठा में किस रूप से किया जाता है, तो आपको पूछा गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि खोठाएं ई के प्रयोग कौन रूपे हवा है। तो 89 का जो सही आंसर होगा वो शब्दक दीर्घ रूप, है ना। शब्दक दीर्घ रूप, ये ऑप्शन सी जो है आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खोठाएं ऊ बड़ी ऊ साड़ा के कौन रूपे लिखल जाए। तो जो ये ऊ शब्द है इसको किस तरह से लिखा जाता है, ऊ की ध्वनि जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको किस तरह से लिखा जाता है ना। कौन रूपे लिखल जा है, तो शब्दक दीर्घ रूपे या फिर प्रयोग नाय हवय या दूरवर्ती सर्वनाम या सभे रूपे लिखा जाता है। तो 90 का थोड़ा सा आंसर आपको पढ़ करके देना होगा, क्योंकि ऊ जो है वो दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे है 91 नंबर क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खोठाएं
अंतर से या शब्द आगू की रकम भई जा है। तो अंतर से या जो है वो किस रकम में बदल जाता है, किस रूप में बदल जाता है, तो आप देख सकते हैं कि जा या इया के रूप में बदल जाता है, ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है। आगे 92 नंबर क्वेश्चन, खोठाएं या साड़ा शब्द एक मांझ है और से की रकम भई जा है ना। तो इसको 92 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खोठाएं या साड़ा शब्द एक मांझ है और से की रकम भई जा है, तो इया क्या हो जाता है, इया हो जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन, और 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खोठाएं तालब शाह की रकम लिखल जा है। ऑप्शन ए में यहाँ है, ठीक है, बी यहाँ है, सी यहाँ और डी यहाँ है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इसको अगर देखा जाए, खोठा में तालब शाह को ये इस शाह के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन कराए कि खोठाएं वा साड़ा, वा शब्द जो है शब्द एक अंत की रकम लिखल जा है ना। तो खोठाएं वा साड़ा शब्द एक अंत की रकम लिखल जा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा या, है ना, क्या होगा, या होगा। आगे 95 नंबर क्वेश्चन, खोठाएं वा साड़ा शब्द एक मांझे में की रूपे लिखल जाए। तो वा सब जो होता है उसके बीच में किस प्रकार क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 95 का जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, बा या वो लिखा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन क्या करा है खोठाएं सा, ये मूर्धन सा जो है साड़ा की रकम लिखल जा है। तो मूर्धन सा भी बदल करके किस रूप में लिखा जाता है, तो धन सा के रूप में लिखा जाता है। चाहे वो तालिब शाह हो या फिर ये मूर्धन सा हो, दोनों किस तरह से लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। आगे 97 नंबर क्वेश्चन, तो 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खोठाएं, ये त्रा की जो मात्रा है, खोठाएं त्रा साड़ा की रकम लिखल जा है। तो त्रा जो है वो खोठा में त और रा अलग अलग लिखा जाता है ना, त और रा इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आंसर आपका सही होगा। आगे 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 98 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एकर में कौन वर्ण कर उच्चारण कंठ और तालु से करल जाए। इसमें से किस वर्ण का उच्चारण के लिए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ए जो है इसका उच्चारण हेतु कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे 99 सेकेंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खोठाएं गरम उष्म व्यंजन कई गो है। तो खोठा में गरम या उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4 होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 4 है। और अब क्वेश्चन नंबर 100, 100वें नंबर क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि खोठा में कई गो स्वर है। तो खोठा में कुल कितने स्वर हैं, तो टोटल 8 स्वर हैं। ध्यान रखेंगे, खोठा में कुल कितने स्वर हैं, 8 स्वर हैं। तो आज के इस सेशन में टोटल आपने 100 क्वेश्चन को देखा, और 100 क्वेश्चन का आंसर मैंने आप सबको बताया भी। इसका आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसके नीचे दिया हुआ है। ये पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज जो हमने आपको 100 क्वेश्चन कराया, उम्मीद करते हैं कि आप पूरे क्वेश्चन को किए होंगे, सारे क्वेश्चन को किए होंगे। और अगर किसी तरह के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया है, किसी तरह की कोई परेशानियां आई है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और भी किसी तरह की जानकारी के लिए जो ऊपर दिए गए नंबर थे उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेली ये क्लासेस आपके लिए लाए जाएंगे। अभी ग्रामर का ये पहला चैप्टर था, है ना, और पहला चैप्टर से हमने टोटल आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। उसके बाद संज्ञा से भी टोटल 80 से 100 के बीच में क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। सर्वनाम से भी 80 से 100 के बीच में आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे। और इसी तरह से डेली एक वीडियो के माध्यम से, एक सेशन के माध्यम से खोठा का जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो ग्रामर का टॉपिक हो, है ना, या फिर गीत का टॉपिक हो, या फिर कहानी का टॉपिक हो, या निबंध का टॉपिक हो, कोई भी लोक कथा का टॉपिक हो, हर एक दिन आपके लिए हम खोठा में 80 से 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और गारंटी है कि यही क्वेश्चन के बीच में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगर आप इन सारे सेशन को कर लेते हैं तो 95 प्लस स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जहां आप पेपर 2 में 95 प्लस स्कोर कर लिए, तो वहां मेरिट आपका जो है वो
रखा रहेगा, सिलेक्शन जो है वो आपका रखा रहेगा, ठीक है। क्योंकि बस थोड़ा सा मेहनत बच जाएगा पेपर 3 में, तो पेपर 3 में भी आपको मेहनत करना ही होगा उतना ही जितना कि आप पेपर 2 में कर रहे हैं। हालांकि इससे ज्यादा मेहनत आपको करना है, क्योंकि पेपर 3 का सिलेबस अपने आप में समंद्र है, इस वजह से आपको उसको ज्यादा फोकस करना है। और पेपर 2 में खोटा को, अगर खोटा आप रखे हुए हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। क्योंकि जितने भी दिन आपके लिए बचे हुए हैं, 60 दिन लगभग बचा हुआ है आपके पास, और 60 में 60 सेट हम आप लोगों को कराने वाले हैं। और 60 सेट में सोचिए हर एक सेट में 80 से 100 क्वेश्चन के बीच में रहेगा, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो डेली आप 100 क्वेश्चन को करेंगे तो 60 दिन में आप टोटल 6000 क्वेश्चन को कर लेंगे, और इस 6000 क्वेश्चन से बाहर आपको एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, इस सेशन का लाभ उठा सके, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।